तो मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना डेली का रूटीन, सुबह का रूटीन। मैं सुबह क्या क्या काम शुरू करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो मैं सबसे पहले उठ के जा रही हूँ फ्रेश होने। और आप देख सकते हैं कुकी उठते ही पीछे पड़ी रहती है और हम लोग सब बाथरूम में भी घुस जाती है। और ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, मैं और विवेक दोनों ही जब बाथरूम में जाते हैं तो उसको लेके ही जाती है, हमारे साथ बैठी रहती है आराम से। और मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन को खींच रही हूँ, क्योंकि क्या है कि वॉशिंग मशीन का पाइप रहता है ना, तो बालकनी के यहाँ पर डाल देते हैं, जिससे क्या पानी आराम से निकल जाता है। जब हम ड्राई करते हैं या धोते हैं तो निकल जाता है आराम से। तो मैं आ गई हूँ फटाफट किचन में, ताकि किचन की क्लीनिंग कर सकूं। और क्या हुआ कि जितने बर्तन हैं तो उसको कलेक्ट करके सबको अच्छे से अरेंज कर सकूं। और ये मैं कचरा को उठा रही हूँ और फिर मैंने टंगा दिया, ताकि जब कचरा वाला आएगा तो उसको मैं दे दूँगी। तो ये फटाफट मैं बर्तन वगैरह को ठीक ठाक कर रही हूँ, जिससे क्या होता है कि ये बर्तन वो मतलब कि भिगो देने से क्या होता है कि आराम से ये धुलने में आसानी होती है। तो कुछ बर्तन तो धुले थे, जैसे कि ये सब बर्तन है ना, इनको तो मैं, इनमें तो पानी था, ये आराम से भिगोए हुए थे। कुछ कुछ बर्तन थे जिनमें नहीं पानी डाला था, तो मैंने डाल दिया। जैसे कप वगैरह था तो उसमें मैंने डाल दिया। तो अभी क्या कर रही हूँ, मैं सारे जो ऑलरेडी भिगोए हुए थे, फूले हुए थे बर्तन, तो उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो उसको मैं हटा रही हूँ, ताकि सारे पानी में हटा के वो उसको साइड में बर्तन को रख सकूँ, ताकि धोने में आसानी होगी। और मैं सारे बर्तन को निकाल भी लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है सिंक में पूरा ना पानी जम जाता है। क्या होता है जब बर्तन रखे होते हैं ना, तो कुछ अगर नीचे कोई बर्तन ऐसा है जिसने अगर आपके उसके जहाँ से पानी जाता है उसको ब्लॉक कर दिया हुआ है, तो फिर ना पूरा पानी ना ओवरलोड होने लग जाता है, पूरा भर जाता है। जिससे क्या होता है कि अगर मैं उस पानी को नहीं निकालूंगी, डायरेक्ट धोने लग जाऊंगी ना, तो ये पूरा पानी तो बाहर ओवरलोड होकर पूरा बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये हॉटपॉट भी बचा हुआ था, जिसमें थोड़ा हल्का फुल्का मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो इसमें जो कटोरी वगैरह थी उसमें सब्जी वगैरह लगी थी, तो उसमें भी मैंने पानी डाल दिया, ताकि ये आराम से भीगता रहे। और जब तक ये आराम से भीगता रहेगा मेरे बर्तन, तो मैं फटाफट अपने घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। तो मैं ले आई हूँ बाल्टी में भर लिया है पानी, और साथ में ले लिया है फिनाइल। और आप देख सकते हैं मेरे बाल्टी में है छेद। और छेद क्यों है, क्योंकि क्या हुआ था कि जब ठंडियों का टाइम था, तो जो रॉड होता है पानी गर्म करने वाला, तो उसमें मैंने क्या किया था कि मुझे बताया गया था कि आप हाफ बाल्टी में भी आराम से पानी गर्म कर सकते हैं, पूरा फुल भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि आपको ऊपर की तरफ लटका के नहीं रखना है, उसको नीचे डाल देना है, बाल्टी के अंदर ही उसे डाल देना है। लेकिन मैं ये चीज़ भूल गई थी और मैंने लटका दिया था, और कुछ देर बाद जब मुझे बदबू आई, तब मुझे भागते हुए आई, तब मुझे पता चला, तब तक ये जल चुका था। तब से ये बाल्टी मैंने क्या किया है, पोछा लगाने या धुलाई करने इसके लिए मैंने बना लिया है। और ये बालकनी में धो रही हूँ, क्योंकि क्या है कि डेली धोती हूँ, उसको क्लीन रखती हूँ, क्योंकि यहाँ क्योंकि खेलती वेलती है, लेटती है, सोती है, सब कुछ यहाँ पे करती है। तो मैं नहीं चाहती कि गंदगी में वो लेटे रहे। और दूसरी बात ये भी है कि जब बाथरूम का दरवाज़ा बंद होता है, तो कुकी क्या करती है कि बाहर बाहर ही सुसु कर देती है। तो सुसु करने से क्या होता है, मक्खियाँ भी आती हैं, वो गंदा रहता है, स्मेली ना रहे या कुछ ना रहे, इसलिए उसमें क्लीन कर देती हूँ। और फिनाइल मेरे पास नहीं था, तो ये विवेक लेके आए, मैंने मंगवाया था, क्योंकि फ्लोर क्लीनर तो है मेरे पास, लेकिन मक्खियों पे कोई खास असर नहीं हो रहा था मुझे। मक्खियाँ कुछ समय से नज़र आ रही थी, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो क्या होता है ना, बरसात का भी मौसम है, तो थोड़ी मक्खियाँ आती हैं। तो मैंने फ़िनाइल मंगाया था, तो विवेक ला के दिए, तो अब मैं फ़िनाइल से ही आराम से साफ़ करती हूँ। फिर क्लीन करने के बाद मैं फटाफट गई, थोड़ा सा पानी उसमें भी डाल दिया। क्या कहते हैं, ये जो प्लांट है, ये जो हमसे पहले जो लोग रहते थे ना, तो उनका प्लांट है, तो ये छोड़ के गए थे। तो एलोवेरा का प्लांट है, बहुत ही प्यारा प्लांट है। आप कुकी को देख सकते हैं, वो बदमाशी करती रहती है। फिर मैं प्लांट डालने के बाद आई मैं वॉशिंग मशीन में। सारे कपड़े मेरे पड़े होते हैं। क्या होता है कि जो भी गंदे कपड़े होते हैं ना, तो हम ना वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, हमें पता होता है कि क्या कहते हैं कि कौन कौन से कपड़े धोने हैं। इससे क्या होता है कि वो नहीं होता, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि दूसरे कपड़े, धुलने वाले कपड़े मिक्स हो जाते हैं, तो समझ नहीं आता कौन से धोए कौन से ना धोए। इसलिए मैं सारे इसमें डाल के रखती हूँ। तो मैं अभी पाइप लगा रही हूँ, ताकि इसमें पानी भर दूँ, क्योंकि क्या होता है कि विवेक मुझे बाल्टी से भरने नहीं देते। वो गुस्सा होते हैं कि तुम मत उठाया करो। तो मैं भी पाइप है जबकि ऑलरेडी, और ये क्या पतला पाइप है, तो ना कभी वो स्लो स्लो भरता है, तो मुझे गुस्सा आती है कि मैं बाल्टी से भर दूँ क्या, लेकिन वो भरने नहीं देते। तो जब तक भरता रहेगा, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट मैं बर्तन का काम कर लेती हूँ, क्यों फालतू टाइम वेस्ट करना, है ना।
जब तक आराम से भरता है वो तो मरियल मरियल तरीके से भरता रहता है, और तब तक मेरा दूसरा काम होता रहेगा, मैं बीच बीच में जाके देखती रहूँगी। तो और ये जो आप देख रहे हैं कि मैं ना इसमें पानी डाल रही हूँ, ये मैंने अपने घर की ना एक काम वाली बाई से सीखा था। जब मेरे घर में बाई आती थी ना, तो मैंने उसको देखा था भिगो देती थी। स्टार्टिंग में तो लोग गुस्सा होते थे, मम्मी भी गुस्सा होती थी, लेकिन फिर जब मेरे ऊपर बारी आई धोने की बर्तन, तो मैंने फ़ील किया कि यार बहुत कंफर्टेबल फील होता है। हम लोग उसको बाई को तो बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन जब मेरे ऊपर मेरा धोने की बारी आई तो मैं खुद कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो ऐसे ही करती हूँ, पूरा पानी लेकिन हटा देती हूँ, ड्राई रहता है। जब धोने से पहले ही मैं उसमें पानी डालती हूँ ताकि सॉफ्ट रहे। और क्या करती, बीच बीच में ना मैं जाके ना चेक भी कर रही थी कि पानी कितना भरा हुआ है। तो यहाँ मैं बर्तन धोते 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 जैसे मुझे ये बीच बीच में याद आ रहा था कि देख के आऊँ मुझे कितना भरना है कितना नहीं भरना है, तो मैं बीच बीच में जा के झाँक झाँक के आ रही थी। तो ये मेरे बर्तन बढ़िया चकाचक धुल रहे हैं। मैं फिर होके आई, आप देख सकते हैं हाथ धो धो के मैं जा रही थी बाबा देखने। तो मैं यहाँ चकाचक बर्तन अपने कर रही हूँ, और ये सब सारे बर्तन धो धो के मेरे तो हाथ ही घिस जाते हैं, ऐसा हालत होता है। फिर क्या हुआ कि पानी जब भर चुका तो मैं फटाफट पाइप को बंद करके आराम से सारा पाइप इस तरह निकालती हूँ, क्योंकि क्या होता है उस पाइप में ना पूरा पानी भरा होता है। तो इस तरह से निकालने से ना जो पाइप में ना पूरा पानी वॉशिंग मशीन में चले जाता है। नहीं तो क्या होता है पाइप रखेंगे तो पूरा फ्लोर आपका पानी पानी हो जाएगा। कई बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ जब छोटी थी, फिर पापा ने इसे सिखाया, तब से थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया। अब मैं इसमें पाउडर डाल रही हूँ, सर्फ पाउडर डाल रही हूँ, और डालने से पहले ना मैं मशीन को ना ऑन कर देती हूँ। मशीन ऑन करने की वजह ये है कि जब मैं पाउडर डालती हूँ ना तो अपने आप मिक्स हो जाता है। हाथ से भी मैं घोल घोल के डालती हूँ, लेकिन उससे भी चलता रहता है ना तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। और मैं फटाफट में कपड़े डाल रही हूँ, और कपड़े जितने भी थे सारे एक एक करके सारा डाल दी हूँ, ताकि आराम से फूलता रहेगा। तो मैं यहाँ बंद करके चली जाऊँगी, अब बाकी घर के काम करती रहूँगी, ताकि मैं क्या कहते हैं वो सब कर सकूँ। तो वापस आके फिर जो बचे हुए बर्तन थे उसे मैं धोना शुरू कर दी। अब ये जो ये स्टॉक था मेरा ये धुल चुका है, लेकिन दोस्तों ये वो स्टॉक नहीं था, ये और स्टॉक पड़ा हुआ है, ये भारी भरकम वाला स्टॉक, जिसको मैंने दोबारा फिर लिया, धोया, फिनिश किया। और जैसे फिनिश हो गया तो मैंने गंगा नहा लिया कि हाय राम मेरा चलो काम फिनिश हो गया। जब बर्तन इतने सारे झुआ भर जब बर्तन धुलते हैं ना तो जो राहत मिलती है ना, तो मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल सुकून मिलता है। और पूरा मैंने फिर किचन को क्लीन किया, फिर लग गई अपने पति देव के लिए नाश्ता बनाने में, और नाश्ता की तैयारी करने लगी। मैं इस नाश्ते में सैंडविच बना रही हूँ। डॉक्टर ने ब्रेड वगैरह जो जो बोला है डॉक्टर ने, तो उसी से रिलेटिव बना रही हूँ। तो ये आलू है जो कि रात का ही बचा हुआ था, मैं सूंघ रही हूँ, क्योंकि भाई कहीं सड़ तो नहीं गया, सड़ भी गया तो क्या हो, पति को सड़ा हुआ खिला देना चाहिए। जो ऐसे पत्नी को देखें क्या हालत कर डालते हैं, घर काम करते करते हालत ख़राब हो जाए, ऊपर से फ्रेश आलू करो, बिल्कुल नहीं, सड़ा हो ना तो वही सूंघ के दे दो। तो ये मैंने प्याज काट के डाल दिया है, ताकि मैं सैंडविच का मटेरियल रेडी कर रही हूँ। और देखिए दोस्तों मेरे ये प्याज काटने से मेरे आँख के आंसू, आप लोग मेरे दर्द दे सकते हैं क्या, ये क्या ज़िंदगी हो जाती है, आंसू की धारा बहती रहती, खाना बनाते बनाते यह दशा हो जाती है। ये रही महारानी जो फसक्का मार के सो रही है, और ये रहे महाराजा जो भी वो भी फसक्का मार के सो रहे हैं, जिनको मैं अभी थोड़ी देर बाद उठाऊंगी। तो मेरे डार्लिंग उठ चुके हैं, है ना। ये कौन सा पोजीशन है आपका सोने का? अरे नहीं, कोई ख़राब नहीं दिख रहा। तो ये आपका दवाई है जो कि खाली पेट खाना है आपको। ये पूरा दवाई खाली पेट खाना है? नहीं, इसमें से निकाली ना जो खाली पेट खाना है। मैं फटाक से पानी लेके आती हूँ, ये लीजिए पानी। तो नाश्ता कब करेंगे? फ्रेश होके करेंगे कि अभी चाय नाश्ता करेंगे? नाश्ता करके फ्रेश हो जाएंगे कि फ्रेश होके नाश्ता करेंगे? नाम कर दो तुम मेरे पहले फ्रेश होंगे तो नाश्ता करेंगे। ठीक है, तो फ्रेश होने के बाद आपको नाश्ता लगाती हूँ, चाय नाश्ता आपका रेडी करती हूँ। अभी आधा घंटा और सोएंगे। अरे 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 ये क्या हो गया? निकलना 10 बजे। ये देखो कुकी आ गई आपको उठाने। और देखो पापा कितने बड़े आलसी है ना बेटा, कितने बड़े आलसी है पापा। हे दोस्तों, तो आज मैंने शेयर किया है आप लोग के साथ अपना सुबह का रूटीन। और ये देखिए मेरे पति देव अभी भी अब पड़ रहे हैं। अब जब ये उठेंगे तो ये बेडशीट निकालूंगी और वॉशिंग मशीन में डालूंगी, उसके बाद धुलेगा। फिर जब ये उठेंगे तो उनको नाश्ता वगैरह बना के दूंगी।
तो आज मैंने शेयर किया है आप लोग के साथ अपना रूटीन। तो आप मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं बोल दिया स्वागत है, वो तो पता है स्वागत रहता ही है आपका, बोलूँ चाहे ना बोलूँ तो स्वागत रहता ही है। तो फिर मैं मिलती रहती हूँ, चाहे नाश्ते में मिलूँगी, चाहे जैसे मिलूँगी, चाहे काम के बीच मिलूँगी। तो फिर आपसे मिलती हूँ जब भी मैं फ्री होती हूँ। तो ये है सैंडविच और कॉफ़ी इसलिए क्योंकि डॉक्टर ने चाय के लिए साफ मना किया है, तो कॉफ़ी का एंजॉय करिए। कॉफ़ी भी तो आपको पसंद है ना, समूह क्यों बना रहे हैं भाई? खाइए आपके लिए, क्योंकि ब्रेड वगैरह खाने के लिए बोला है। बस मैं आ रही। तो आप आराम से नाश्ता करिए, हम दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे। तो मिलते हैं अपन बाद में। तो ये विवेक कपड़ा प्रेस कर रहे हैं, अच्छे पति का कर्तव्य निभा रहे हैं कि पत्नी कहीं काम में बिजी है तो मैं भी मदद कर दूं। ये रात का खाना तैयार हो चुका है, मैं रात का खाना इनको दे रही हूँ और मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने शाम को खाया था। ये विवेक का खाना लग चुका है। क्या कौन सब्जी है? गिलकी की सब्जी है, दूध है और रोटी, घी लगी रोटी। दूध तो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अंकिता नहीं खा रही है खाना। मैं नहीं खाऊंगी, शाम को मैंने समोसा खा लिया था नाश्ते में, तो मेरा बिल्कुल पेट भरा हुआ है। तो आप खा के फिनिश करिए। अब मेरा मन लाइट गोल हो गया था, तो मुझे गर्मी लग रही थी, तो अब मैं जाती नहा के आती हूँ डार्लिंग, ठीक है ना? फिर मैं मिलती हूँ। ब्लॉग एंड करना है कि नहीं, आप अब खाइए, फिर अब मैं आके फिर एंड करती हूँ, ठीक है ना? अभी तो खाइए। हाँ ठीक है। हे दोस्तों, तो क्या हुआ है कि मैं कल का वीडियो एंड करना भूल गई थी। मैं नहा वहा के आई और फिर आके मैं लेट आराम करने लग गई थी। फिर मैंने खाना भी ना रात को 1-2 बजे करीब ऐसा खाया था और फिर मैं भूल ही गई कि मैंने एंड करना है। तो मुझे अभी याद आया, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग का एंडिंग कर देती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों, आई होप कि हम लोग के ब्लॉग आप लोग को पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और क्या होता है कि जो मेरे वीडियो के नीचे आप रेड लाल उससे जो देखेंगे उसको आप दबाएं, उसे प्रेस करें और बगल में घंटी है उसको भी बजाएं। तो हम मिलते हैं कल, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।